भक्ति का अर्थ है हम किसी चीज पर मन को एकाग्र करें और उस वस्तु को हम स्वीकार कर लें कि निराकार परब्रह्म के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं। जन्म और मृत्यु है क्या, इसका रहस्य कैसे पता चलेगा? जन्म और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। क्रिया ध्यान करके इससे परिचय प्राप्त करिए। जब परिचय प्राप्त कर लेंगे, जन्म और मृत्यु से भयमुक्त हो जाएगा। जन्म और मृत्यु से जब भयमुक्त होगा तो हम स्वेच्छा से जन्म लेने की क्रिया जानेंगे, स्वेच्छा से हम अदृश्य होने की क्रिया जानेंगे। जैसे लाहिड़ी महाशय का था, ज्ञानावतार सामयिक तेजस्वी गिरी, परमहंस योगानंद भी इसमें एक्सपर्ट थे कि क्रिया योग विज्ञान पूरी तरह से आपको अनुभव करा देगा कैसे स्वेच्छा से जन्म लीजिए और स्वेच्छा से जाइए। चलिए हम लोग कल्पना करते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है। कोई कहते बर्थ रिबर्थ होता है, कोई कहते नहीं होता है। आप खुद ध्यान करके जब मेडला पर एकाग्र होते हैं तब आपको अपने सारे पिछले जन्म वैसे रिवील हो जाते हैं जैसे व्हाट्सएप मैसेजेज आप रिवील करते हैं। ऐसा करके देखिए, अगर हमें होता है तो आपको भी होगा। अगर बर्थ और डेथ को हमको समझना है तो इसके लिए याद रखिएगा कि अपना सिर और रीढ़ का जो स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग फिर से क्रिया योग के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करें। भक्ति क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि हम मातृभक्त हैं या पिता के भक्त हैं या पति के, पत्नी के, बच्चों के, मित्र के, किसी भी शिक्षक के। इसका अर्थ क्या है? हम इन सभी को हम परब्रह्म के साकार रूप के स्वरूप में स्वीकार कर लें, उसकी खोज करें। केवल गुरु शिष्य की भक्ति या हमारी परमात्मा में भक्ति, इसका तो प्रचार है। हम एक दूसरे को भक्त हों ये कहा नहीं जाता है, इसका प्रचार भी कम है। हम एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, एक वैज्ञानिक अनुसंधान करें कि परब्रह्म हमारे रूप में, आपके रूप में, सभी रचनाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसका जब अनुसंधान करते हैं, ये मान करके कि ऐसा है, किसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ है हम किसी चीज पर मन को एकाग्र करें और उस वस्तु को हम स्वीकार कर लें कि निराकार परब्रह्म के अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं। अब देखिए, हम लोग जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। आप न्यूज़पेपर में देखिए, बर्थडे मनाने का विज्ञापन, कोई चला गया है, उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। ये सब आप प्रतिदिन देखते हैं, हम लोग समाज में भी मनाते हैं। तो जन्म और मृत्यु है क्या, इसका रहस्य कैसे पता चलेगा? किताब पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। कुछ भी कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए, बुद्धि और मन को लगाइए, ये समझ में नहीं आता है। जब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो जन्म और मृत्यु का रहस्य पता चलता है। क्या पता चलता है? कि जन्म और मृत्यु एक खेल है। जैसे पानी है, पानी बदल गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखा था 2 सिलेंडर में, हमने जांच किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें है, अचानक को गायब हो गया। कहाँ गया? पता चला पानी बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जन्म पानी में, पानी का जन्म हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में, या बीज का जन्म वृक्ष के रूप में, वृक्ष का जन्म बीज के रूप में, जायगोट का जन्म जीव जंतु के रूप में, जीव जंतु का जन्म जायगोट के रूप में। तो इसमें मृत्यु कहाँ है? तो इसमें तो एक अलौकिक ड्रामा चल रहा है। कैसे कोई चीज़ एकदम छोटी कर दीजिए,
उसको एकदम बड़ा कर दीजिए, ये बीज कर दीजिए, फिर वृक्ष हो जाए। ये तो बहुत बढ़िया एक शो है ये। और इस शो कौन परफॉर्म कर रहा है? परब्रह्म। कैसे परफॉर्म करते हैं शो? उन्हीं की ही, उन्हीं में निहित शक्ति और ज्ञान, उन्हीं में निहित परम तत्व ये स्वयं ही खेल करती है। वही प्रकट होती है, वही अदृश्य होती है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। बीज और वृक्ष के रूप में, बीज प्रकट हुआ वृक्ष के रूप में, फिर बीज, फिर वृक्ष बीज के रूप में, या समुद्र लहर के रूप में, लहर समुद्र के रूप में। तो जन्म और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। क्रिया ध्यान करके इससे परिचय प्राप्त करिए। जब परिचय प्राप्त कर लेंगे तो जन्म और मृत्यु से भयमुक्त हो जाएगा। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं हम बड़े बहादुर हैं, मातृभूमि के लिए हम शत्रुओं का वध करेंगे, उन पर गोली चलाएंगे, हमें फांसी की सजा होगी तब भी हम स्वीकार कर लेंगे। हम डरेंगे नहीं, सीधे जाएंगे फांसी को गले पे लगा करके हम नारा लगाएंगे, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भगवान, जय हनुमान जी, और लटक जाएंगे। तो भय नहीं रहा। नहीं, वो पागलपन है। जन्म और मृत्यु से जब भय मुक्त होगा तो हम स्वेच्छा से जन्म लेने की क्रिया जानेंगे, स्वेच्छा से हम अदृश्य होने की क्रिया जानेंगे। जैसे लाड़ी महाशय का था, ज्ञानावतार सामयिक तेजस्वी परमहंस योगानंद भी इसमें एक्सपर्ट थे, लेकिन वो दिखाते नहीं थे। वो क्रिया युग विज्ञान पूरी तरह से आपको अनुभव करा देगा कैसे स्वेच्छा से जन्म लीजिए और स्वेच्छा से जाइए। इन तीन के अलावा एक और इसमें मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। स्वामी प्रणवानंद जो लाहिड़ी महाशय के शिष्य, वो भी इस विद्या में माहिर थे, लेकिन उनको ये अनुमति नहीं थी कि परमहंस योगानंद की तरह खूब क्रिया का इतना ज़्यादा प्रचार करें। जैसा परमहंस योगानंद ने किया, वैसे जीसस क्राइस्ट ने किया, वैसे बुद्धा ने किया, वैसे कृष्ण भगवान ने किया था। तो क्रिया योग ध्यान करने से जन्म और मृत्यु का रहस्य पता चल जाता है कि जन्म और मृत्यु एक ऐसा अदृश्य खेल है ये, जो दृश्य और अदृश्य होता रहता है। पूछिए नहीं, जैसे रात्रि प्रकट हो गई, सूरज की किरणें आई, रात्रि गायब हो गई। गायब नहीं हुई, रात्रि वही है, और रात्रि ही प्रकाश के रूप में बदल गई। ये होता है। तो जब अज्ञानता ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है, जन्म और मृत्यु पर अधिकार हो जाता है। चलिए हम लोग कल्पना करते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता है। चलो तर्क वितर्क करते, जैसे हॉस्टल में लड़के बैठ के नहीं गप सड़ाका करते, फिर झगड़ा भी करते, उसे मारपीट भी कर लेते हैं। कोई कहते बर्थ रीबर्थ होता, कोई कहते नहीं होता है। चलो हम कहते हैं कि रीबर्थ नहीं होता है, तो कैसे आप सिद्ध करिएगा कि रीबर्थ होता है? हम नंबर 1 है, कहते हैं रीबर्थ नहीं है, फिर हम ही नंबर 2 हैं, अब कहते रीबर्थ है। ठीक है कि पिछले जन्म में कुछ ज्ञान था, इस जन्म में पैदा होते ही कोई ज्ञान तो मिला नहीं। पता चला कि अब हम सिद्ध कर रहे हैं कि देखिए भाई रीबर्थ है। ये 3 बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा पिछले जन्म में मैथ पढ़ता था, 2 नहीं पढ़ते थे। सबको मैथ दीजिए, जो मैथ पिछले जन्म में पढ़ा था फटाफट सॉल्व करेगा। बीच वाला है, ये बहुत एक्सपर्ट था, म्यूजिशियन था, तीनों में कोई म्यूजिक नहीं आएगी, बीच वाला कर लेगा। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि जो मैथ कर लिया, जो म्यूजिक कर लिया, ये जरूर पहले सीखा था। तो कब सीखा था भाई? अच्छा, और लीजिए, और जानने के लिए आप खुद ध्यान करके जब मेडला पर एकाग्र होते हैं, तब आपको अपने सारे पिछले जन्म वैसे रिवील हो जाते हैं जैसे व्हाट्सएप मैसेजेज आप रिवील करते हैं। ऐसा करके देखिए, अगर हमें होता है तो आपको भी होगा।
अगर हमें पिछला जन्म न पता होता, उसका ज्ञान न होता, तो आप लोगों से पूछ लीजिए, मैं कभी क्रिया योग पढ़ने का मौका ही नहीं लगता है। और अगर कभी एक लाइन पढ़ता हूँ उसमें ध्यान में चला जाता हूँ, पढ़ ही नहीं पाता हूँ। तो कहाँ से आता ज्ञान? ये निश्चित ही पिछले जन्म का होगा। हम आपको जो प्रेम करते बिना शर्त के, आप चाहे करें या न करें, इसको कहाँ से सीखा? ये भी सीखा होगा कभी। बाकी तो कंडीशनल है ना। आप किसी को गाली देंगे तो प्रेम नहीं करेगा, लेकिन हम करते हैं। जो हमारा विरोध करता है उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि अज्ञानी है, लेकिन उससे दूर से प्रेम करने का तरीका दूर से भी है। जैसे सूरज की किरणें यहाँ तक आती हैं, तो कहाँ से ज्ञान आया ये प्रेम करने? ये भी पिछले जन्म का ही। हम तो पूर्णतः सिद्ध है कि पिछला जन्म होता है। बाकी और डिटेल इसके बारे में बताना मना है। और ये भी सिद्ध है कि अगले जन्म फिर होगा, हम आएंगे तो हमारा एक ही काम है, सेवा करना, प्रेम करना बिना शर्त के। और वो हमारा काम इस जन्म में भी अगले जन्म में भी होगा। आप भी खूब क्रिया ध्यान करके अपने अतीत को जानिए, क्रिया ध्यान करके आप भविष्य को जानिए। अच्छी तरह से याद रखिए, अगर बर्थ और डेथ को हमको समझना है तो इसके लिए याद रखिएगा कि अपना सिर और रीढ़ का जो स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जो मेडला का स्थान है, यहाँ साक्षात प्रभु का प्रेम अनुभव करते हैं। किस रूप में? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत शांति, अमरता की अनुभूति। ये कॉन्फिडेंस हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। ये कॉन्फिडेंस हमारे और परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन तभी होगा जब हमारे पास अनंत धैर्य होगा। जो विशुद्धि चक्र है अनंत धैर्य का केंद्र है, और अनंत धैर्य तभी हम पकड़ पाएंगे जब एकाग्रता की अनंत क्षमता होगी। जो अनाहत चक्र है, एकाग्रता की अनंत क्षमता हम तभी कर पाएंगे जब गर्मी सर्दी दोनों का प्रेम करें, भूख प्यास दोनों को प्रेम करें। खाना खा लिए तो बहुत अच्छा, भूख लगी तो अच्छा। इसलिए ये जो मेडुला आज्ञा चक्र एरिया, जो सर्वाइकल एरिया विशुद्धि, थोरेसिक एरिया अनहद, लंबर एरिया is Manipur. They call the higher zone. If I have activated higher zone, the lower zone is called the place of senses and organ of action, places of mind. They work nicely. If higher zone is not activated, our senses and mind will work in very bad condition. Then this system will be ruined with all kind of illness and sickness, tension and worries. So let us today decide, we are going to activate these centers. How to activate? Never forget it. If you are standing and walking and running and eating and whatever you are doing, where is this place? That is called the upper zone. That is called the lower zone. And try to remember it more and more. With this concept, everything we will have within our own self. Do not have worry, I don't have this, I don't have that. Have full confidence. Within this there exist all things. Whatever you need to realize, mystery of birth and death, that things will come to you. If you have surplus, God will take it away. If you will not have it, God will give you. Let us today, 27th January, celebrate this practice. Today, throughout the day, try to feel head and spine. The medullary area, cervical area, Vishuddhi Chakra, Anahat Chakra, Manipur Chakra. And remember all these things, and how remember easily, abdomen in and chest out, chin parallel to the ground, feel head and spine. And feel head to toe, it is presence of God. That's all. This is little practice. आज के दिन अभ्यास करिए, पेट भले निकला हो, डोंट वरी, निकला रहने दीजिए। आप मन की शक्ति से पेट हमारा थोड़ा अंदर गया ना गया हो, डोंट वरी, नापिए मत कितना पेट निकला कितना नहीं है। फिर सीना थोड़ा सा बल्ज आउट हो, लेकिन सांस भर करके नहीं, ऐसे चिन पैरेलल टू द ग्राउंड हो। फिर आप ऊपर के उस ज्ञान केंद्र को देखिए, खाना खाइए, सुनिए, देखिए, बात करिए, जो भी करिए। आज हम लोग ये किया जाए।
और कल और 8 तारीख है, कल सुबह ध्यान में जो जो बाधाएं आती हैं, हमने कुछ तो बताया था महाभारत के समय जब बता रहे थे पिछली बार, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं हम कल सुबह की कक्षा में बताएंगे। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया योगा। Let us bow down to our determination to experience mystery of birth and death. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें, अपना जो डिटर्मिनेशन है, अपना जो संकल्प है जन्म और मृत्यु के रहस्य की अनुभूति के लिए, इस संकल्प को नमन करें। अब हम बैठेंगे, आंखें खोलिए। Now return to original position and open eyes.